हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th इंग्लिश का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का सेट ए सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द नरेट जो अनसीन पैसेज दिया है उसके आधार पर ही करना है। चूँकि पैसेज बहुत बड़ा है इसलिए हम डायरेक्ट आंसर्स इसके लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ। किस चीज़ का पेशेंट था नरेटर? तो उसका आंसर है पोलियो। सेकंड क्वेश्चन है, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज। फ्यूचर के बारे में कुछ चीज़ कहना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है प्रिडिक्ट। द नरेटर वॉज द सेवन्थ चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड। जो नरेटर था वो सेवन्थ चाइल्ड था अपनी फैमिली का, और उस फैमिली में कुल कितने बच्चे थे? तो आंसर है 8 चिल्ड्रन। फोर्थ क्वेश्चन है, पोलियो द ड्रेडेड डिजीज मेनली अफेक्ट। जो पोलियो बीमारी है वो किसको अफेक्ट करती है? तो उसका आंसर है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर। कि ये जो नरेटर है वो फॉरेनर जैसे क्यों लगते थे? क्योंकि ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर, क्योंकि उनका रंग गोरा था और उनके बालों का रंग भूरा था, तो लोग उन्हें फॉरेनर समझते थे। सेकंड अनसीन पैसेज के आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ दिस डजंट हाउस द ग्रेट पिरामिड। तो ग्रेट पिरामिड के बारे में जो चीज़ें बताई गई हैं पैसेज में, तो बाकी 3 ऑप्शन उनसे मिल रहे हैं, लेकिन एक जो ऑप्शन है कि वो साउथर्न इजिप्ट में है, तो ये आंसर गलत जा रहा है, इसलिए ये मैच नहीं करता। सेकंड पूछा गया है, हाउ मेनी स्टोन ब्लॉक, यानी कि पिरामिड को बनाने में कितने ब्लॉक लगे? तो उसका आंसर है मोर देन 2 बिलियन। तीसरा पूछा गया है कि जो ब्लॉक हैं पिरामिड के, उनका वेट लगभग कितना है? तो उसका सही आंसर है 2 और 3 टन। फोर्थ क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स का जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है उसका मीनिंग क्या है? तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का मतलब है ग्रुप। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सेंटेंस फॉल है? तो ये वाला जो सेंटेंस है कि कुफू वाज हेमंस विजियर एंड आर्किटेक्ट, ये गलत है, क्योंकि एक्चुअल में हेमन जो था वो कुफू का एडवाइज़र था और आर्किटेक्ट था, और जबकि ये सेंटेंस ये कह रहा है कि कुफू हेमन का विजियर या एडवाइज़र था, तो ये सेंटेंस गलत है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था नोट मेकिंग और टाइटल का। तो नोट मेकिंग, नोट्स में टाइटल आसानी से हम देख सकते हैं पैसेज में कि ये कैमलियन पे बेस्ड है पूरा, तो ये कैमलियन आ जाएगा इसका। फिर है इसके नोट्स बनाने हैं, तो आप पैटर्न देख लीजिए, जो जो भी आपको भी मेन पॉइंट्स लगते हैं उनके अकॉर्डिंगली आप इस तरीके से पैसेज का नोट्स बना सकते हैं। जो मुझे लगा कि क्यों चेंज करते हैं वो अपना कलर, वो हमने लिखा है। सेकंड में हमने ये लिखा है कि उस स्किन चेंज होने का कारण क्या-क्या है, कि जब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करते हैं, लाइट के अकॉर्डिंग करते हैं, जब वो गुस्सा होते हैं, डरते हैं या असुरक्षित महसूस करते हैं, तो ये सब रीज़न से वो चेंज करते हैं। तो ये आप नोट्स कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है एप्लीकेशन का, और एप्लीकेशन लिखनी है आपको एसएलसी की। चूँकि स्कूल का नाम दिया गया है गवर्नमेंट हाई स्कूल दतिया, तो आप यहाँ पर स्कूल का नाम दतिया लिख देंगे, और आपको लिखनी है एप्लीकेशन एसएलसी की, तो आप लिख देंगे फॉर एसएलसी। और एप्लीकेशन का मैटर लिख के आपको लास्ट में जो अपना नाम है वो लिखना है मयंक शर्मा। तो अब हमने इन शॉर्ट एप्लीकेशन लिखी है। आप चाहें तो इसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से जितनी आपको याद हो सके तो आप लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम इतनी तो लिखनी ही है। तो ये आपने एसएलसी की एप्लीकेशन लिख दी कि मैं आपके 10th क्लास का विद्यार्थी हूँ, मेरे पिताजी का रतलाम ट्रांसफ़र हो गया है और मुझे एसएलसी देने की कृपा करें, और धन्यवाद कह के आपने अपना नाम लिख दिया। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो ऐसे लिखना है आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ हम वंडर्स ऑफ साइंस का ऐसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि ये इसमें हमने कुछ जो है आपको यदि कम समय में याद करना है तो उस हिसाब से हमने कुछ लाइनें ऐसी हैं जो हर हेडिंग में हमने डाल रखी है, और वो लाइन है, इट इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। ये हमने हर चीज़ में डाल दिया है ताकि ये बढ़ जाए। तो ये आप वंडर्स ऑफ साइंस का ऐसे यहाँ से लिख सकते हैं।
और इसमें वैसे तो 5 मार्क्स का है, तो आप इसमें से कम भी कर सकते हैं। ये 8 हेडिंग्स में हमने लिखा है, तो आपको अगर कोई लग रहा है कि आपको नहीं याद हो रहा है, तो चूँकि हम ज़्यादा याद करते हैं तो कुछ भूलते भी हैं, इसलिए हमने थोड़ा 8 पॉइंट लिए हैं कि अगर आपको इन केस कुछ भूल भी जाते हैं तो आपको इतना तो याद रहे, ताकि आपको 5 मार्क्स मिल सकें। तो ये आपका ऐसे है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया था वो है पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, और उसमें कोविड-19 से बचने के उपाय बताने हैं। तो जो उसमें चित्र दिखाया गया है वो आपको सेंटेंस लेना ज़रूरी है। तो आप ये ले सकते हैं कि हमको कोविड-19 से बचने के लिए अपना हाथ बार-बार साबुन से, पानी से धोना चाहिए, हमें क्राउड से बचना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, हैंडशेक से बचना चाहिए और लोगों से एक निश्चित दूरी रखना चाहिए। 7th यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में है कि जैसे पहला पूछा गया है कि इसमें क्या आएगा, तो चूँकि ये पर्सन से संबंधित है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा हु, कि वह उस बच्चे को जानता है जिसने ब्लू शर्ट पहनी है। सेकंड में है जब मैं यंग था, तो यंग था के लिए यहाँ पर फिर आ जाएगा कुड, क्योंकि कुड पास्ट को बताता है। तीसरे सेंटेंस में हमने ऑप्शन लिया है मच, क्योंकि यहाँ जो शुगर है, शुगर बताता है मात्रा को, शुगर के लिए हमको मात्रा लेनी है, क्योंकि हम शुगर को गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ आएगा मच। फोर्थ में गंगा के पहले द आएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक है। और फिफ्थ है अंकल डाइड ऑफ कैंसर आएगा, क्योंकि डेथ हो गई है। जब किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं तो हम फ्रॉम लिखते हैं, और डेथ हो गई तो ऑफ आएगा। सिक्स में है ही वॉन्टेड टू के साथ में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, क्योंकि कई विद्यार्थियों को कन्फ्यूज़न होता है कि ही है सिंगुलर है तो वर्ब में एस ई एस लगेगा, तो वो बिकम्स लिख देते हैं, जबकि ये गलत है। क्योंकि आप यहाँ देखिए ही बिकम्स जरूर हो सकता था, लेकिन जब ये टू आ गया तो टू के बाद में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। 8th क्वेश्चन हम देखते हैं, डू एज डायरेक्टेड, इसमें इसको नेगेटिव करना है। चूँकि यहाँ डिड पहले से दिया है इसलिए इसको नेगेटिव करने के लिए सिर्फ हम क्या जोड़ेंगे, नॉट डू। सेकेंड जो सेंटेंस है उसमें अनलेस, क्योंकि अनलेस किसकी जगह पे आता है, इफ़ और डोंट की जगह पर। तो जैसे ही आप अनलेस को हटाएंगे तो आप इफ़ लगाएंगे, और साथ ही साथ वर्ब के पहले जो है डोंट लगा देंगे। थर्ड है टू को हटाकर आपको सो दैट लगाना है। तो ये वाला जो TOO है उसकी जगह पर लगता है हमेशा सो, और ये वाला जो टू है उसकी जगह पर हम 4 चीज़ें लगाते हैं, या कह सकते हैं 3, क्योंकि एक लगेगा टू के बाद जगह पर लगेगा दैट, ये इतना पूरा लगेगा, क्योंकि टू की जगह दैट, फिर प्रोनाउन, और फिर कैन नॉट या कुडंट ये लगेगा। चूँकि प्रेजेंट का टेंस है इसलिए ये कांट लगेगा। फोर्थ है इसका पैसिव बनाना, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज़, तो कहाँ से शुरू करेंगे, टॉयज़ आर, और चूँकि ये कॉन्टीन्यूस वाला जो सेंटेंस रहता है उसमें हम पैसिव में लिखते हैं बीइंग, और मेक का थर्ड फॉर्म आ जाएगा मेड बाय चिल्ड्रन। फिफ्थ देखते हैं, इसको रीअरेंज करना है सिर्फ, तो ये द ओल्ड इसमें भी दिया है, हमने इसमें भी लिया, लेकिन हम यहाँ पर चूँकि रीअरेंज कर रहे हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट लेटर हमारा होगा सेंटेंस का वो कैपिटल रहेगा, इसलिए हमने द ओल्ड को टी कैपिटल लिखा है। द ओल्ड मैन वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन, ये इसका सही अरेंजमेंट है। ही हैज़ टेकन टी, इसको इंटेरोगेटिव करना है तो आप इसकी हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख दीजिए, हैज़ ही टेकन टी। क्वेश्चन 9, हु वाज मिस्टर किसिंग, कौन थे मिस्टर किसिंग, वो एन के टीचर थे, एन फ्रैंक के टीचर थे। सेकंड क्वेश्चन है पोएट ने क्या बचा लिया, तो पोएट ने क्या बचाया, सम पार्ट ऑफ द डे, क्योंकि पोएट को क्या लग रहा था कि मूड खराब है तो पूरा दिन खराब हो जाएगा, लेकिन जरा सी बर्फ उसके ऊपर गिरती है और उसका मूड एकदम से खुशनुमा हो जाता है, तो वो कहता है कि मेरा दिन बच गया। थर्ड है कि कबाई किसे कहते हैं, तो जो बेकर होता है उसकी ड्रेस को कबाई कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि बुद्ध ने किसा से क्या लाने के लिए कहा, तो बुद्ध ने किसा से मस्टर्ड सीड्स लाने के लिए कहा, क्योंकि किसा के बेटे की डेथ हो गई थी तो उसने बुद्धा से जब कहा
कि मेरे बेटे को जीवित करो, तो उन्होंने कहा कि तुम कहीं से एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स ले आओ और ऐसे घर से लाना जहाँ पर किसी की डेथ नहीं हुई हो, क्योंकि वो इस माध्यम से ये बताना चाहते थे कि डेथ तो सभी के घर में होती है। क्वेश्चन नंबर 10, जब पायलट ने एरोप्लेन स्टार्ट किया तब वेदर कैसा था? तो उस समय तो वेदर क्लियर था। सेकंड है, पायलट कहाँ से लौट रहा था? तो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ लौट रहा था और इस लेसन का नाम क्या है? ब्लैक एरोप्लेन। अगला है, हमारी पोएम दी हुई है और उसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्रो कहाँ पर बैठा हुआ है? तो क्रो हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ है। और पोएट का मूड कब चेंज हो जाता है? जब उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरती है। ये अब हमारे क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। करेज का मतलब क्या है मंडेला के लिए? करेज का मतलब है कि हमें अपने डर पर जीत पाना। सेकंड क्वेश्चन है कि एन फ्रैंक को ऐसा क्यों लगता था कि वो लोगों से ज़्यादा अपनी डायरी पर विश्वास करती थी? तो एन को लगता था कि जो डायरी है वो उसमें ज़्यादा धैर्य है, क्योंकि लोगों को हम कोई बात बता देते हैं तो हमारी बातें वो लीक भी कर देते हैं और वो ध्यान से सुनते भी नहीं हैं, जबकि हम कागज़ पे जितना चाहें लिख दें और जो हमने लिख के रख दिया है तो कागज़ अपने आप बोलता भी नहीं है। इसलिए कागज़ में ज़्यादा धैर्य होता है, ये सोच के उसे अपनी डायरी पर ज़्यादा विश्वास था। अगला क्वेश्चन है कि राजवीर गार्डन को देखकर चाय के बागानों को देख के क्यों उत्साहित हुआ? क्यों उत्साहित हुआ? क्योंकि उसने इसके पहले चाय के बागान कभी देखे ही नहीं थे। चौथा क्वेश्चन है, वैली वो जो बुजुर्ग महिला थी उसको अपना दोस्त क्यों नहीं बनाना चाहती? क्योंकि वैली अकेली जा रही थी बस में, उसके पास में एक बुजुर्ग महिला थी जो उससे बात करना चाहती, लेकिन वो वैली बिल्कुल उसको पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो बड़ी सी गंदी सी दिख रही थी, उसको अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसने बड़े बड़े कान के छेद थे उसके और उसने कान में जो पहन रखे थे इयररिंग्स वो भी बड़े भद्दे से थे और साथ ही साथ वो पान चबा रही थी, तो वल्ली को वो उसका जो अपीयरेंस था वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो उसे अपना फ्रेंड नहीं बनाना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है कि मिश इंग्लैंड कैसे गया? जो मिश था उसको इंग्लैंड ले जाने के लिए जो मैक्सवेल था उनका मालिक, उन्होंने एक फ़्लाइट बुक करी, पहले तो पेरिस तक के लिए और फिर पेरिस से लंदन के लिए। तो इस तरीके से मिश जो है फ़्लाइट में गया, लेकिन एक बॉक्स के अंदर जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिया गया था उसमें पहुंचाया गया। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध क्या चाहते थे किस्सा गौतमी को समझाना? तो बुद्ध किस्सा गौतमी को सिर्फ ये समझाना चाहते थे कि ये जो मृत्यु है ये सभी के लिए समान है और ऐसा कोई नहीं है कि जिसके परिवार में कभी कोई डेथ नहीं हुई हो। अगला है, यंग सीगल उड़ने से क्यों डर रही थी? यंग सीगल उड़ने से क्यों डर रही थी? क्योंकि उसके ये पहली उड़ान थी, वो अभी तक उड़ना नहीं सीखी थी, इसलिए उसको डर लग रहा था कि कहीं वो गिर ना जाए और उसे चोट ना लग जाए। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट देखते हैं। अमेंडा क्या सोचती है कि यदि वो जल परी होती तो क्या करती? तो अमेंडा सोचती है कि यदि वो जल परी होती तो वो ये जो इतना बड़ा पन्ना के रंग का समुद्र है इस पे वो आराम से धीरे धीरे बहती रहती। अगला है, फायर और आइस क्या बताते हैं? फायर डिजायर बताता है और आइस नफरत बताती है। जो ट्रीज पोयम है उसके ट्रीज कहाँ है? वो कहाँ है? पोएट के घर में। और रूट्स लीव्स क्या कर रही हैं? तो जो रूट है वो अपने आप को दरारों के अंदर से बाहर निकलना चाहती हैं। जो पत्तियां हैं वो विंडो की तरफ जाना चाहती हैं और ग्लास को तोड़ देना चाहती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्टर हैरियट ट्रिकी के बारे में क्यों चिंता कर रहे थे? डॉक्टर हैरियट को ट्रिकी की इसलिए चिंता थी क्योंकि वो जो ट्रिकी नाम का डॉग था वो बहुत मोटा हो गया था, उसकी आंखें ब्लड रेड हो गई थी और उसकी जो जीभ थी वो लटक गई थी। भोली को स्कूल क्यों भेजा गया? तो भोली को कोई पढ़ने लिखने के लिए स्कूल नहीं भेजा था उनके पेरेंट्स ने, क्योंकि भोली का वो समझते थे कि भोली तो कोई काम की नहीं थी उनके लिए और भोली की घर में कोई वैल्यू भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने भोली को सिर्फ इसलिए स्कूल भेजा था कि ताकि तहसीलदार की बात रह जाए। तहसीलदार ने कहा था भोली के फादर को कि कम से कम तुमको अपनी बच्ची को भेजना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने भेज दिया। अब ये बुक ने जो थी उसने थिंक टैंक के ओपिनियन को कैसे चेंज किया? तो जो थिंक टैंक था वो ये सोचता था कि जो पृथ्वी के लोग हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन इस किताब की जब उसने पोइट्री सुनी
तो उसका विचार बदल गया और उसको लगा कि ये तो बड़े डेंजरस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कोडाऊ पीपल के उत्तराधिकारी के बारे में आपने क्या स्टोरी पढ़ी है? तो हमको ये स्टोरी समझ में आती है कि ये अरब लोगों के उत्तराधिकारी हैं और ऐसा बताया जाता है कि जो अलेक्जेंडर के आर्मी के कुछ लोग थे वो साउथ में गए थे और वहीं रहने लगे, तो ये उन्हीं के आर्मी के परिवार के लोग हैं। अगला क्वेश्चन है मंडेला का जो फ्रीडम के बारे में जो समझ थी वो उम्र के साथ में कैसे बदली? तो पहले तो वो सोचते थे कि वो तो फ्री हैं, लेकिन जब उनकी उम्र बढ़ी, अनुभव बढ़ा, तब उनको ये जो फ्रीडम है उसका वास्तविक मतलब समझ में आया। बाल पोयम का सेंट्रल आइडिया क्या है? बाल पोयम में बच्चे की जैसे बॉल खो जाती है तो पोएट ये कहते हैं कि बॉय जो है वो अपनी जिम्मेदारी सीखता है बाल के खोने से। उसको समझ में आता है कि वो कैसे अपनी जिम्मेदारी को समझ के पहले तो बाल को सुरक्षित रखे और यदि वो खो जाती है तो वो उस नुकसान से कैसे अपने आप को मजबूत करे। अगला है टाइगर को क्या फ़ील होता है ज़ू में और तो इसमें हम सेंट्रल आइडिया ही लिख देंगे कि ये जो थीम है पोएम का वो ये कहता है कि वाइल्ड एनिमल्स को ज़ू में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पोएट यहाँ पर जो टाइगर ज़ू में है उसकी अकेलापन और उसकी हो जाता है जिस तरह से उसको व्यक्त करते हैं। और 16 क्वेश्चन है कि अनिल ने पुलिस को हैंडओवर क्यों नहीं किया? तो अनिल ने पुलिस को हैंडओवर क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि ये जो चोर है इसको सबक मिल गया है और ये अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए बदल गया है, इसलिए उसे पुलिस के हवाले नहीं किया। अगला है ये जो ऑज़ेबल है, ये दूसरे सीक्रेट एजेंट से किस तरीके से अलग था? तो जो ऑज़ेबल था सीक्रेट एजेंट जनरली अलग टाइप के अपीयरेंस होता है और उससे लग रहा था कि काफ़ी अच्छी जगह पे रहते होंगे, लेकिन इसका जो अपीयरेंस था ये काफ़ी मोटा था और सिंपल सा ही दिख रहा था। कोई ऐसा अलग से उसकी कोई इम्प्रेशन नहीं दिख रहा था और इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी भी नहीं थी और ये खुद एक छोटे से रूम में रहता था फ्रेंच होटल में। तो इस तरह से ये बाकी सीक्रेट एजेंट्स से अलग था। तो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं आपके सेट ए के सभी क्वेश्चन आंसर्स और आप इनको ज़रूर करिए क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट पेपर हैं, तो आप इनको करते करते निश्चित रूप से अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।